नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। आप सभी लोगों का काइंडनेस एक्ट फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूँ, जिसका भारत का भौतिकी प्रदेश का 6वां पार्ट लेकर आया हूँ। और आज हम लोग हिमालय पर स्थित चोटियाँ एवं मैप में उनकी अवस्थिति के बारे में, किस श्रेणी में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही दुनिया की 10 सबसे सर्वोच्च चोटी के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं भारत की स्थिति एवं विस्तार के ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। साथ ही भारत का भौतिकीय प्रदेश में ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और आज स्टार्ट करते हैं हिमालय पर स्थित चोटियाँ। दोस्तों, हमने हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा है, एक ट्रांस हिमालय, एक हिमालय और एक पूर्वांचल हिमालय। अब हिमालय पर स्थित चोटियों में मेनली ट्रांस हिमालय के काराकोरम में आता है। और ये महान हिमालय, जो हिमालय के भी हमने 3 पार्ट डिवाइड किए थे, तो मैं इन जो हिमालय की बात कर रहा हूँ उसे मैं दिखा दे रहा हूँ मैं। दोस्तों, हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था कि ये काराकोरम हिमालय है और इसके दक्षिण पूर्व में लद्दाख हिमालय है। साथ ही हमने पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय में भारत में 3 श्रेणियां हैं। और अगर पूरा ट्रांस हिमालय की बात किया जाए तो यहाँ पर कैलाश श्रेणी भी है, जो कि पूरी तरीके से तिब्बत में स्थित है। और यहाँ पर जास्कर श्रेणी स्थित है। और साथ में हमने, ये तो हुआ ट्रांस हिमालय के बारे में। हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था, महान हिमालय का 3 पार्ट पढ़ा था, महान हिमालय और फिर लघु हिमालय और फिर लास्ट में शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय, हमने सारे नाम बताए थे, क्लियर किए थे। तो यहाँ नाम बता रहे हैं, ये महान हिमालय को हम ड्रा कर रहे हैं। ये महान हिमालय हो गया। साथ में हमने मध्य हिमालय के बारे में भी ये पूरा बताया था कि अलग अलग राज्यों में इसे किस नाम से जानते हैं। और ये शिवालिक हिमालय है। मैं ये ड्रा कर दे रहा हूँ, पर इसकी जरूरत अभी नहीं है, बस जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यहाँ पर ये पूर्वांचल हिमालय में ये पटकाई, बूम, ये यहाँ पर सारे स्थित हैं। तो हमें सिर्फ वो जानना है जो हमने मोटे रेड पेन से हमने दिखाया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दोस्तों, यहाँ पर ट्रांस हिमालय के काराकोरम में एक चोटी है जिसे बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन। दोस्तों, इसे K2 के नाम से भी जानते हैं। इसकी हाइट 8611 मीटर है। हम हाइट लगभग 3 या 4 की दिखाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, उन्हें ही आपको याद रखना, सारे के याद नहीं रखने पड़ेंगे। ये 8611 मीटर है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है और ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। साथ में आप ये बोल सकते हैं, ये जो लद्दाख हिमालय है, जो लद्दाख एरिया है, लद्दाख की ये सबसे ऊंची चोटी है, गाडविन ऑस्टिन। आप बस ध्यान से सुनिए, मैं आगे इन सारी चीज़ों को मैं लिखा हूँ मैं। और ये लद्दाख में दोस्तों, लद्दाख में एक चोटी है, राकापोसी। ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है, ये राकापोसी चोटी। राकापोसी चोटी ये लद्दाख में स्थित है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये लद्दाख श्रेणी पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। साथ में ही ये विश्व में सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ये राकापोसी चोटी हो गया। यहाँ ट्रांस हिमालय की हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग आते हैं नंगा पर्वत की बात आते हैं। अब हिमालय की बात आता है दोस्तों।
अगर हिमालय की बात करते हैं तो महान हिमालय में यहाँ पर बिल्कुल यहाँ एक चोटी है, इसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, इसकी भी ऊंचाई जान लीजिए 8126 मीटर। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, ये जो हिमालय है, हिमालय नंगा पर्वत और यहाँ पर एक नामचा बरवा चोटी है, इसके बीच में स्थित है। तो ये बोल सकते हैं नंगा पर्वत जो है हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है और ये हमारे भारत की ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। साथ में अगर विश्व की बात करें तो इसका स्थान 9वें पर आता है। अब यहीं पर जब हम लोग ये जाने नंगा पर्वत, साथ में यहीं पर हम लोग नामचा बरवा चोटी देख लेते हैं। ये नामचा बरवा चोटी है। नामचा बरवा की चोटी के बारे में, ये हिमालय की सबसे पूर्वी ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर स्थित है, ये तिब्बत और भारत यानी सिक्किम के सीमा पर ये स्थित है। साथ में नंगा पर्वत की बात करें, ये पूरी तरीके से पीओके में स्थित है और ये तीनों गाड़वीन ऑस्टिन, राकापोसी, नंगा पर्वत, ये तीनों पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है और नामचा बरवा पर्वत ये यहाँ पर सिक्किम और तिब्बत के बीच में स्थित है और ये सबसे पूर्वी ऊंची चोटी है। अब उत्तराखंड की बात यहाँ पर आते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटी है? उत्तराखंड में दोस्तों यहाँ पर नंदा देवी चोटी है। ये नंदा देवी चोटी है और यहीं पर ये हम लोग इस तरफ से पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। यहीं पर त्रिशूल चोटी है जिसके पास से नंदाकिनी नदी निकलती है, जो कि अलकनंदा नदी में जाकर मिलती है, जिससे मैं ग्लेशियर के चैप्टर में बताया था। साथ में यहाँ पर बिल्कुल सीमा पर चीन बोलिए या तिब्बत बोलिए, उसकी सीमा पर स्थित है कामेत। ये कामेत चोटी है और यहीं पर बंदरपूछ चोटी है। ये क्या है दोस्तों? बंदरपूछ चोटी। ये उत्तराखंड की बात जान गए। उत्तराखंड में जो नंदा देवी है दोस्तों, ये नंदा देवी जो कुमाऊं हिमालय है या कुमाऊं श्रेणी है, उसका सबसे सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। अब उत्तराखंड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं हिमालय नेपाल में स्थित। नेपाल में स्थित सबसे बात करते हैं, यहां पर एक है बिल्कुल सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर, यह है कंचनजुंगा। ये कंचनजुंगा चोटी है जो कि दोस्तों ये देख रहे हैं नेपाल और सिक्किम, नेपाल और सिक्किम के पास में है। दोस्तों शायद मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि यहाँ पर मैं सिक्किम के स्थान अरुणाचल प्रदेश के स्थान पर सिक्किम बोल दे रहा था। तो ये नामचा बरवा तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित है और कंचनजुंगा सिक्किम और नेपाल के बीच में स्थित है। कंचनजुंगा की प्रॉपर्टी ये है कि दोस्तों ये हमारे भारत की ये दूसरी सर्वोच्च चोटी है। साथ में ही हमने ये बताया था कि ये यहाँ से ये तीस्ता नदी और यहाँ पर एक ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको बोलते हैं असम हिमालय। तो असम हिमालय की ये सबसे ऊंची चोटी है, जैसे आप ये कुमाऊं हिमालय में यहाँ पर आप देखें। अब नेपाल की, अब ये तो हुआ बॉर्डर पर। अब नेपाल की बात करते हैं। यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। नेपाल में दोस्तों सबसे पहले इस तरफ से बढ़ते हैं, अब वो पूरा क्लियर होगा। यहाँ पर है मकालू और
यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट और साथ में ही यहाँ पर है मनासलू। मैं ये याद करने के तरीके से मैं ऐसे बता रहा हूँ मैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अवस्थिति देखेंगे। ये माउंट एवरेस्ट, दोस्तों आपको दिख रहा है ना, ये माउंट एवरेस्ट हो गया। साथ में यहाँ पर मकालू हो गया, ये है मकालू और ये है मनासलू, ये मनासलू। मैं इसलिए याद कर रहा कि ये माउंट एवरेस्ट के अगल बगल ये दोनों तीनों म से ही है, मनासलू और मकालू। अब दोस्तों इसी के बीच में ही दो स्थित हैं, इसी के बीच में ही दो स्थित है, यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब इसका नाम है लोहात्से, इसका नाम है लोहात्से चोटी और इसका नाम है चोयू चोटी, लोहात्से और चोयू चोटी। लोहात्से चोटी और ये है चोयू चोटी। आपको अभी तक क्या याद रखना पड़ेगा, ये कंचनजुंगा याद करना पड़ेगा, साथ में ये माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट जो है ये माउंट एवरेस्ट, इसे याद करना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पर जो मकालू है आप उसे याद रखिए। धीरे धीरे सभी चीजें याद हो जाएंगे, पर यहाँ पर कम से कम कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट और मकालू याद रखिए। अब आगे अगर बढ़ते हैं, आगे भी दो चोटियां हैं, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। अन्नपूर्णा और यहां पर धौलागिरी। इसका नाम यहां पर अन्नपूर्णा और इसका नाम धौलागिरी। धौलागिरी का मतलब होता है व्हाइट माउंटेन। अब इसे याद करने के लिए जरा दोस्तों देखिए, फिर से मैं एक बार बोलता रहा हूं। पहले क्या कंचनजुंगा आपने याद कर लिया, फिर आप सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को दिखाएंगे। अब माउंट एवरेस्ट के आगे पीछे है एक मकालू है, जो ये है, एक मकालू है और एक मनसालू है। अब इनके बीच में दो कर दीजिए, एक लोहात्से और एक चोयू चोटी। अब यहाँ पर अन्नपूर्णा और धौलागिरी ये देख लिए। इसके यहाँ पर दोस्तों ये सारे इसमें कंप्लीट हो गए। जो आपको याद रखना पड़ेगा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कंचनजुंगा हो गया, मकालू और ये माउंट एवरेस्ट, साथ में अन्नपूर्णा और धौलागिरी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, ये सारे जो बताया मैं यहाँ से लेकर नंगा पर्वत से लेकर ये सारे, ये हिमालय के महान हिमालय में ही स्थित है, जिसे बृहद हिमालय बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं, सब इसी श्रेणी में स्थित है। अब इसकी अवस्थिति के बारे में और क्लियर करते हैं। जो धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, ये नेपाल में ही स्थित है, और जो मनसालू है ये भी नेपाल में ही स्थित है, और जो लोहात्से है ये भी नेपाल में ही स्थित है। मैं इसे किस लिए ऐसा किया हूँ जरा देखिए दोस्तों, मैं ये महान हिमालय बनाया हूँ मैं। अब महान हिमालय में जो बिल्कुल लाइन पर खींचा हूँ, लाइन पर यानी चोयू खींचा हूँ, माउंट एवरेस्ट खींचा हूँ और ये मकालू खींचा हूँ, ये सारे बॉर्डर पर स्थित है, नेपाल और ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर, चाइना बोलिए तिब्बत बोलिए, ये बॉर्डर पर स्थित है। तो यहाँ पर आप देख लिए कि जो ये है मनालू है, माउंट एवरेस्ट है और यहाँ पर चोयू है, ये बॉर्डर पर स्थित है, बाकी सारे नेपाल में स्थित है। तो यहाँ पर हमने श्रेणी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया और कहाँ पर स्थित है वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया। साथ में दोस्तों यहाँ पर एक बात और फिर से बोलना चाहूँगा कि आप नदियों के बारे में, नदी के आधार पर हिमालय के विभाजन तो आप देख ही लिए हैं। यहाँ पर है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय बोलते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन है। दूसरा ये सतलज नदी, और यहाँ पर उत्तराखंड में काली नदी फ्लो होती है, बॉर्डर पर फ्लो होती है नेपाल और उत्तराखंड के। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो ऊंची चोटी है, इसे बोलते हैं पंजाब हिमालय,
कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, जो कि आपको बताया नंदा देवी। अब ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो पड़ता है हिमालय, उसे नेपाल हिमालय बोलते हैं। नेपाल हिमालय का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। और यहाँ का आपने देख लिया कंचनजंगा, ये असम हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों अब मैं इसे लिखा हूँ, जो सारी बातें इसमें बताया मैं, अब उसे देख लेते हैं। तो केटू गार्विन ऑस्टिन के बारे में हम लोग ये जाने कि ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है और ये पूरी तरीके से पीओके यानी लद्दाख वाले केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केटू गार्विन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये लद्दाख क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि यहाँ पर बताया। और दोस्तों अगर विश्व की बात किया जाए तो ये विश्व में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व में इसका स्थान दूसरा है। अब राकापुसी चोटी ये लद्दाख श्रेणी पर स्थित है और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली है। अब नंगा पर्वत ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, जो कि बिल्कुल महान हिमालय में आप बिल्कुल देखें कि ये बिल्कुल पश्चिमी श्रेणी पर स्थित है और ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नमचा बरवा आपने उसके जिस तरीके से मैं बताया वैसा वैसा इसमें लिखा हूँ। ये नमचा बरवा जो है ये तिब्बत और भारत के अरुणाचल प्रदेश से के बॉर्डर पर है और ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। इसी के बाद ये आपका हिमालय बिखर कर ये पूर्वांचल हिमालय का रूप ले लेता है। नंदा देवी ये कुमाऊं हिमालय या उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। यानी जब भी पूछे उत्तराखंड की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नंदा देवी या कुमाऊं हिमालय, जो कि ये कहाँ का फ्लो होती है, ये सतलज और काली नदी के बीच में फ्लो होती है। और ये नंदा देवी जो है भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा, जो कंचनजंगा है ये आप देखें सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। ये विश्व की तीसरी और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये महान हिमालय पर स्थित है। अब नेक्स्ट आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। और इसमें एक ये भी क्वेश्चन आता है, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं और चीन में चोगोलुंगमा। नेपाल वाला आप जानते होंगे, चीन यानी तिब्बत की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं यहाँ पर। ये चोगोलुंगमा मीन्स दोस्तों होती है पर्वतों की रानी। चोगोलुंगमा मीन्स होती है पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो चीजें बता रहा हूं। ये माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाला पहला पर्वतारोही कौन सा है? तो दोस्तों ये न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग शेरपा। अब अगर पहली महिला की बात किया जाए, पहली महिला के बारे में दोस्तों आप लोग इसे बताइएगा। और भारत की पहली यानी पहली भारतीय महिला के बारे में, ये बछेंद्री पाल ये कब फतह की थी? ये 1984। दोस्तों आप लोग इसका पक्का जवाब दीजिएगा। 2 बार चढ़ाई करने से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहली बार मतलब दो बार में कौन चढ़ा था? अगर भारत की बात किया जाए तो संतोष यादव, जो कि संतोष यादव ये भारत की दूसरी महिला है। ये भारत की दूसरी महिला भी है। ये भारत की दूसरी महिला भी हैं। यह हम लोग पहली बार देख लिए और आपको ये पहली महिला वाला बताना है। अब हम लोग भारत की बात किए, बछेंद्री पाल जो कि 1984 में ये फतह की थी। और साथ में अब यहाँ पर 2 बार से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 बार वाला टाइप है। 2 बार चढ़ाई करने से संबंधित दोस्तों अगर बात किया जाए तो भारत में संतोष यादव, और जो कि ये पहली महिला भी हैं, भारत की ये दूसरी महिला भी हैं। साथ में अगर विश्व की बात किया जाए तो विश्व में नवांग गोम्बू जो थे ये नेपाल से ही थे। और ये
पहली बार 2 बार चढ़ाई किए थे। यानी ये पहले आदमी, पहले ये पर्वतारोही बने थे जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया था। और संतोष यादव ये भारत में, संतोष यादव ये भारत में ये बनी थी और ये भारत की दूसरी पर्वतारोही महिला भी थी। अब सबसे कम दिन की बात आती है। सबसे कम दिन में 2 बार किसने चढ़ाई की थी? सबसे कम दिन में पुरुषों में मिंगमा तेंजी शेरपा ये चढ़ाई की थी। ये हाल का ही करंट अफेयर है। ये टोटल ये 2 दिन में ये पूरी चढ़ाई 2 दिन में पूरी चढ़ाई की थी। ये टोटल 2 दिन में चढ़ाई की थी। 2 दिन या मतलब कुल मिलाकर ये दोस्तों ये लगभग ये क्लियर नहीं है मुझे। मुझे लगता है कि ये टोटल 4 दिन में ये पूरी चढ़ाई कंप्लीट की थी, किए थे। ये पुरुषों में है। और महिलाओं में दोस्तों इससे पहले अंशु जाम शेरपा थे, शेरपा थी अंशु जाम शेरपा। ये कुल मिलाकर लगभग 118 प्लस घंटे में ये कंप्लीट की थी। अब ये 4 दिन ही है दोस्तों। ये नहीं, 4 दिन नहीं दोस्तों। ये कंफ्यूजन है। मैं इसे मैं लिख दूंगा मैं कमेंट सेक्शन में। अब सबसे ज्यादा बार की अगर बात आए, सबसे ज्यादा बार किसने चढ़ा है, तो दोस्तों पुरुषों में अगर बात किया जाए तो ये कामी रीता शेरपा। यहां पर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये सबसे ज्यादा बार यहां पर क्या था? 2 बार, सबसे 2 बार किसने चढ़ाई की थी सबसे कम दिन में? और सबसे पहले, ये सबसे पहले था ये दोनों, और ये सबसे कम दिन था। अब सबसे ज्यादा बार पुरुषों की बात की है, कामी रीता शेरपा। ये कुल मिलाकर अभी तक 25 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर लिए हैं। और अगर महिलाओं की बात किया जाए तो ये लाकपा शेरपा, ये 9 बार ये फतह किए हैं। दोस्तों यहाँ पर सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब कुछ चीजें और देखते हैं। दुनिया की 10 सर्वोच्च चोटी के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसका मैं एक ट्रिक लिखा हूं। ये ट्रिक इस तरीके से बनाया हूं, जैसे दोस्तों सपोज दैट, मान लीजिए आप, मान लीजिए कि दोस्तों ये एक महिला है। इसका नाम क्या है? इसका नाम कंचन है। और एक चोर है यहाँ पर, और इसका नाम है कालू। कौन है ये? कालू चोर। और ये क्या कर रहा है? ये काफी निम्न श्रेणी का चोर है, जो कि ये अन्न चुराने ये आया है। अन्न, जो खाने वाला सामान होता है, अन्न, उसे चुराने आया है। अब क्या हुआ? कंचन ने उस चोर को देखा तो उसने लोहा मांगा और डर के मारे ये जो कालू चोर था ये ये गिर गया और ये मना कर दिया, मुझे मारिए मत। और ये नंगे पांव ही ये अन्न छोड़कर भाग गया। नंगे पांव ही अन्न छोड़कर भाग गया। तो यहाँ मैं समझाया। तो क्या किया? कंचन थी, एक कंचन थी, और यहाँ पर एक कालू चोर था, और ये अन्न छोड़कर भागा। इन तीनों चीजों को लेकर, रेफरेंस लेकर मैंने समझाया। अब ये मांगा कंचन ने लोहा, तो कालू चोर यूं ही गिर गया और मना करके नंगे पांव ही अन्न छोड़कर भाग गया। अब इसके बारे में अब ये बताते हैं कि दुनिया की 10 सबसे सर्वोच्च चोटी के बारे में। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये मां से हुआ माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट हुआ। दूसरा गा से गाडविन ऑस्टिन, जिसकी प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसे K2 के नाम से भी जानते हैं। अब कंचनजुंगा ये तीसरी है और भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, जो कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। ये लोहा, जो दोस्तों लोहा है, इससे
ये यहाँ पर मकालू, लोहा से याद रखिए दोस्तों, लोहातू। देखिए मैं भी भूल गया था, मुझे इससे याद आ गया, लोहात से, जिसकी अवस्थी आप पहले ही देख लें, इसीलिए इन चीजों को भी मैं बताया था। और पांचवा क्या है, ये कालू, कालू से क्या याद है, मकालू, जो कि कंचनजुंगा और एवरेस्ट के बीच में स्थित है। यहाँ पर छठवें की बात किया जाए तो चोर। तो दोस्तों आप यहां से जो ये चो है और यू, इससे याद रखिए चोयू, चोयू। और इसके बाद आप याद रखिए, गिर से याद रखिए धौलागिरी, जो कि पूरी तरीके से नेपाल में स्थित है और महान हिमालय में स्थित है। इसके बाद ये मना, मना करके, तो यहां पर है दोस्तों मनात्सु। और जो मैं आपको बताया था कि यहाँ एवरेस्ट बताया था और फिर यहाँ मेकालू बताया था और यहाँ पर ये मनात्सु, इसके बीच में ये चोयू था और यहाँ पर ये आपका था यहाँ पर लोहात्से। अब नौवां क्या होगा, नंगे पांव यानी नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और जो 10वां है ये अन्न से अन्नपूर्णा। अब दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। एक प्रॉब्लम और आती है कि भारत की ऊंचाई के अनुसार क्रमानुसार चोटी कौन सा है दोस्तों। यहाँ पर मैं कई बार बताया उसमें, लेकिन यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा और उसके बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी के बारे में हमने लिखा K2, जिसे गाडविन ऑस्टिन, और ये गाडविन ऑस्टिन। और दूसरा ये कंचनजुंगा, जो कि कहाँ पर स्थित है आप लोग जान चुके हैं। तीसरा जो है दोस्तों ये नंगा पर्वत है, और चौथा ये नंदा देवी। इन सारी की अवस्थिति को आप देख चुके हैं। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये पीओके में स्थित है और ये भी पीओके में स्थित है। अब दोस्तों जो भी पीओके में स्थित है ये विवादित है, ये विवादित है और ये भी विवादित है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, भारत कुछ भी ना बोला जाए कि भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये नंगा पर्वत। पर अगर ये पूछा जाए भारत की दूसरी तो अगर विवादित की बात किया जाए, यहाँ पर पूछेगा दोस्तों, जैसे यही पूछ ले भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 या गाडविन ऑस्टिन ये हो गया। पर अगर पूछे निर्विवादित, ये कंचनजुंगा क्या बोल सकता है, ये निर्विवादित सबसे ऊंची चोटी ये बन जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो समझाना चाह रहा हूं शायद आप लोग समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये तो क्रमानुसार तो है ही भारत की चोटी, लेकिन अगर विवादित और निर्विवादित के रूप में पूछे तो आप ये बोल लेंगे निर्विवादित सबसे ऊंची चोटी ये भारत की है। साथ में इस तरीके से कोई पूछता है कि जैसे ऑप्शन में जो न हो, अब उसमें ढेर सारा ऑप्शन दे दे, उसमें बोले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप इस प्रेफरेंस के अनुसार उसमें आप दिखा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने हिमालय में स्थित चोटियों से सारे कॉन्सेप्ट, कंफ्यूजन और श्रेणी किस पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, वो सारी चीजें मैं आपको बताया। दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्लास खत्म करते हैं। दोस्तों ये याद करना कैसे पड़ेगा, इसे आप बार बार अगर आप इसे लिख कर पूरी तरीके से चिपका दीजिए, और इसमें जब चिपकाएंगे तो आपको इससे क्या चीजें याद होंगी, विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी के बारे में याद हो जाएगा, कहाँ पर स्थित है उसके बारे में याद हो जाएगा, किस हिमालय पर स्थित है, वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसा लगा, आप लोग इस सेशन से अगर सेटिस्फाइड हुए हों तो प्लीज अपना कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर रखिए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।